दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपका अपना चैनल स्कूल में। दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर 8 मानव स्वास्थ्य तथा रोग देखने वाले हैं। इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले थे वो मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जोड़ी में क्रमशः एक संक्रामक और एक असंक्रामक रोग है? ऑप्शन ए है टाइफॉइड और एडस, ऑप्शन बी है एडस और कैंसर, ऑप्शन सी है न्यूमोनिया और मलेरिया, ऑप्शन डी है कैंसर और मलेरिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एडस और कैंसर। एडस और कैंसर जोड़ी में क्रमशः एक संक्रामक और एक असंक्रामक रोग है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मनुष्य में टाइफॉइड ज्वर निम्न द्वारा होता है। ऑप्शन ए है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ऑप्शन बी है टाइकोफाइटॉन, ऑप्शन सी है साल्मोनेला टाइफी, ऑप्शन डी है राइनोवायरस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, साल्मोनेला टाइफी। मनुष्य में टाइफॉइड ज्वर साल्मोनेला टाइफी द्वारा होता है। ऑप्शन सी सही है। नंबर 3 है, निम्न में से कौन से कथन टाइफाइड रोग के बारे में सही है? ऑप्शन ए है साल्मोनेला टाइफी पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जो संदूषित भोजन और जल द्वारा मनुष्य की आंत में प्रवेश करते हैं और रक्त द्वारा अन्य अंगों में जाते हैं। ऑप्शन बी है लगातार उच्च ज्वार यानी 39 डिग्री से 40 डिग्री, कमजोरी, पेट दर्द, कब्ज, सिर दर्द और भूख न लगना टाइफॉइड के सामान्य लक्षण है। ऑप्शन सी है टाइफॉइड वैक्सीन डीपीटी वैक्सीन के रूप में उपलब्ध है। ऑप्शन डी है इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को एंटीबायोटिक में उपचारित करने की आवश्यकता नहीं होती। और ऑप्शन ई है विडॉल टेस्ट की तुलना में ब्लड कल्चर टेस्ट टाइफॉइड ज्वर की पहचान के लिए अधिक प्रभावशाली परीक्षण है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है। ए, बी और ई। ऑप्शन ए में है साल्मोनेला टाइफी पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जो संदूषित भोजन और जल द्वारा मनुष्य की आंत में प्रवेश करते हैं और रक्त द्वारा अन्य अंगों में जाते हैं। ऑप्शन बी है लगातार उच्च ज्वार, कमजोरी, पेट दर्द, कब्ज, सिर दर्द और भूख न लगना टाइफॉइड के सामान्य लक्षण है। और ऑप्शन ई है विडॉल टेस्ट की तुलना में ब्लड कल्चर टेस्ट टाइफॉइड ज्वर की पहचान के लिए अन्य प्रभावशाली परीक्षण है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1, 2 और 5। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन से कारक मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं? ऑप्शन ए है संक्रमण, ऑप्शन बी है शांति उत्परिवर्तन, ऑप्शन सी है जीवन शैली, ऑप्शन डी है आनुवांशिक विकार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1, 3 और 4। 1 में है संक्रमण, 3 में है जीवन शैली और 4 में है आनुवांशिक विकार। संक्रमण, जीवन शैली, आनुवांशिक विकार कारक मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सामान्य जुकाम निम्न के द्वारा होता है। ऑप्शन ए है राइनोवायरस, ऑप्शन बी है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ऑप्शन सी है साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, ऑप्शन डी है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राइनोवायरस। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मलेरिया के ज्वर में प्रत्येक 3 से 4 दिन में आने वाले उच्च ज्वर और ठिठुरन के लिए उत्तरदायी टॉक्सिक पदार्थ है। ऑप्शन ए इंटरफेरॉन, ऑप्शन बी हीमोजाइन, ऑप्शन सी है हिरुडिन, ऑप्शन डी है कोलोस्ट्रम।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हीमोजाइन। मलेरिया के ज्वर में प्रत्येक 3 से 4 दिन में आने वाले उच्च ज्वर और ठिठुरन के लिए उत्तरदायी टॉक्सिन पदार्थ है हीमोजोइन। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र के दौरान निम्न में से कौन से परपोषी में लैंगिक प्रजनन होता है? ऑप्शन ए है मानव, ऑप्शन बी है मादा एनोफिलीज मच्छर, ऑप्शन सी है नर एनोफिलीज मच्छर, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मादा एनोफिलीज मच्छर। प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र के दौरान मादा एनोफिलीज मच्छर परपोषी में लैंगिक प्रजनन होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से वह विकल्प चुने जो प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र के सही क्रम को दर्शाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्पोरोजोइटस मानव, फिर यकृत कोशिका, फिर आरबीसीएस, फिर रक्त में गेमिटोसाइटस, फिर रक्त भोजन काटना यानी मादा मच्छर, फिर है गुणन मच्छर स्पोरोजोइटस मच्छर। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अमीबी डिसेंट्री यानी अतिसार या अमीबिएसिस निम्न के द्वारा होती है। ऑप्शन ए है एंट अमीबा हिस्टोलिका, ऑप्शन बी है ई कोलाई, ऑप्शन सी है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ऑप्शन डी है ट्राइकोफाइटॉन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एंट अमीबा हिस्टोलिका। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, शरीर के विभिन्न भागों में खुजली के साथ सूखी व शल्की विच्छित्तियाँ दिखाई देना रोग के लक्षण है। ऑप्शन ए है एलिफेंटिएसिस यानी हाथी पाँव, दूसरा है रिंगवर्म, तीसरा है एस्केरिएसिस और चौथा है एमीबिएसिस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रिंगवर्म। शरीर के विभिन्न भागों में खुजली के साथ सूखी व सल्की विच्छित्तियाँ दिखाई देना रिंगवर्म रोग के लक्षण है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एलिफेंटिएसिस यानी हाथी पाँव एक गंभीर शोध है जिसमें संपूर्ण अंग विकृत हो जाती है। यह इसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए है एस्केरिस, ऑप्शन बी है ई कोलाई, ऑप्शन सी है वुचेरिया, ऑप्शन डी है ट्राइकोफाइटॉन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वुचेरिया। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, गुम्बूसिया एक मछली है जिसे तालाबों में वाहक जनित रोगों को रोकने के लिए डाला जाता है, जैसे में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। गम्बूसिया एक मछली है जिसे तालाबों में वाहक जनित रोगों को रोकने के लिए डाला जाता है, जैसे में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक आंतरिक परजीवी जो आंतरिक पथ को अवरुद्ध कर देता है और जिसके अंडे संक्रमित व्यक्ति के मल के साथ बाहर निकलते हैं वह है वुचेरिया बैंकोफटाई। ऑप्शन बी है एस्केरिस, ऑप्शन सी है एपिडर्मोफाइटॉन, ऑप्शन डी है मैक्रोस्पोरम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एस्केरिस। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्तंभ एक कामनेल स्तंभ बी से करें और नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प चुनें। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही है। एक का 1 में, बी का 3 में, सी का 4 में और डी का 2 में। स्पोरोजोइक संक्रमित रूप, फाइलेरिएसिस, वुचेरिया, टाइफॉइड, विडॉन परीक्षण, चिकनगुनिया, एडिस मच्छर। सही जवाब है ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा जुड़ा रोग और इसके रोगजनक से सुमेलित है? ऑप्शन ए है टाइफॉइड, साल्मोनेला टाइफी। ऑप्शन बी है न्यूमोनिया, हीमोफिल्स न्यूमोनी। ऑप्शन सी है मलेरिया, एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडस। ऑप्शन डी है रिंग वर्म, एंटोमीबा हिस्टोलिटिका। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए टाइफॉइड, साल्मोनेला टाइफी। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा रोग एंटीबायोटिक लेने पर भी ठीक नहीं होता? ऑप्शन ए प्लेग, ऑप्शन बी अमीबियासिस, ऑप्शन सी है लेप्रोसी, ऑप्शन डी है कुकर खांसी। तो इस ऑप्शन बी सही है, अमीबियासिस। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा रोग मादा मच्छरवाहक के काटने से होता है? ऑप्शन ए फाइलेरियासिस, ऑप्शन बी अमीबियासिस, ऑप्शन सी है टाइफाइड, ऑप्शन डी है न्यूमोनिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए फाइलेरियासिस। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 18, स्तंभ एक का मेल स्तंभ बी से करें और नीचे दिए गए कोड को सही विकल्प चुनें। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एक का बी से, बी का 3 से, सी का 4 से और डी का 1 से। अमीबियासिस केवल रोगाणु रहित भोजन व जल। ऑप्शन बी है डीपीटीटी का। ऑप्शन सी है कोलेरा यानी ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। ऑप्शन डी है हेमाफेलिडम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सिफिलिस ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, बैक्टीरिया माध्यित रोग की सभी समस्याओं को एंटीबायोटिक नहीं सुलझा सकता। इसका मुख्य कारण है ऑप्शन ए व्यक्ति के काफ़ी लंबे समय तक एंटीबायोटिक लेने से उत्पन्न असंवेदनशीलता। ऑप्शन बी है बैक्टीरियल एंजाइम्स द्वारा एंटीबायोटिक का अक्रियाशील होना। ऑप्शन सी है प्रतिरक्षा तंत्र के प्रभाव का क्रम होना। ऑप्शन डी एंटीबायोटिक की प्रतिरोधी स्ट्रेन्स का विकास होना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एंटीबायोटिक के प्रतिरोधी स्ट्रेन्स का विकास होना। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है, वुचेरिया वैंक्रोफटाई के संक्रमण द्वारा निम्न में से क्या प्रभावित होता है? ऑप्शन ए लसिका वाहिनियाँ, ऑप्शन बी श्वसन तंत्र, ऑप्शन सी है तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन डी है रक्त परिसंचरण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लसिका वाहिनियाँ। ऑप्शन ए सही है। नंबर 22 है, शब्द स्वास्थ्य को कई तरह से परिभाषित किया गया है। स्वास्थ्य की सबसे सही परिभाषा होगी ऑप्शन ए स्वास्थ्य संतुलित परिस्थितियों में शरीर और मस्तिष्क की अवस्था है। ऑप्शन बी स्वास्थ्य एक मुस्कुराते चेहरे का प्रतिबिंब है। ऑप्शन सी स्वास्थ्य संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होने की अवस्था है। ऑप्शन डी है स्वास्थ्य आर्थिक संपन्नता का प्रतीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी स्वास्थ्य सामाजिक, शारीरिक और संपूर्ण शरीर स्वस्थ होने की अवस्था है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, वे जीव जो पौधे और जंतुओं के रोग उत्पन्न करते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन ए रोगजनक, ऑप्शन बी वाहक, ऑप्शन सी कीट, ऑप्शन डी कृमि। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रोगजनक। वे जीव जो पौधे और जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं रोगजनक कहलाते हैं। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, टाइफॉइड की पुष्टि के लिए उपयोग किया जाने वाला रासायनिक परीक्षण है। ऑप्शन ए एलिसा टेस्ट, ऑप्शन बी ईसीआर टेस्ट, ऑप्शन सी
PCR टेस्ट, ऑप्शन डी विडॉल टेस्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी विडॉल टेस्ट। टाइफॉइड की पुष्टि के लिए उपयोग किए जाने वाला रासायनिक परीक्षण है विडॉल टेस्ट, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, रोगों को व्यापक रूप से संक्रामक और असंक्रामक रोगों में वर्गीकृत किया है। नीचे दिए गए सूची में से संक्रामक रोगों को पहचानें। ऑप्शन ए है कैंसर, ऑप्शन बी है इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन सी है एलर्जी, ऑप्शन डी है स्मॉल पॉक्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बी और डी। बी में है इन्फ्लुएंजा और डी में है स्मॉल पॉक्स। सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26 है, जब एक मादा एनोफिलीज मच्छर एक व्यक्ति को काटता है तो संक्रमण करने वाले स्पोरोजोइट्स बनते हैं। ऑप्शन ए व्यक्ति के यकृत में, ऑप्शन बी मच्छर की RBCS में, ऑप्शन सी मच्छर की लार ग्रंथि में, ऑप्शन डी मच्छर की आंत में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मच्छर की आंत में। क्वेश्चन नंबर 27 है, चिकनगुनिया रोग संचारित होता है। ऑप्शन ए मक्खियों द्वारा, ऑप्शन बी है एडिज मच्छरों द्वारा, ऑप्शन सी है कॉकरोच द्वारा, ऑप्शन डी है मादा एनोफिलीज द्वारा, ऑप्शन बी एडिज मच्छरों द्वारा, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है, बहुत से रोगों का रोगी ने लक्षणों को देखकर पता लगाया जा सकता है। निम्न में से कौन से समूह के लक्षण न्यूमोनिया को दर्शाते हैं। ऑप्शन ए श्वसन में तकलीफ होना, ज्वर, ठिठुरन, खांसी, सिर दर्द, ऑप्शन बी है कब्जियत, पेट दर्द, ऐंठन, रक्त का थक्का, ऑप्शन सी है नासिया संकुलता व स्त्रावन, खांसी, कंठदा और सिर दर्द, और ऑप्शन डी है उच्च ज्वार, कमजोरी, पेट दर्द, भूख न लगना व कब्जियत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए श्वसन का तकलीफ होना, ज्वर, ठिठुरन, खांसी और सर दर्द, ऑप्शन ए सही है। नंबर 29 है, कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन्स है। ऑप्शन ए है संरचनात्मक जीन्स, ऑप्शन बी है अभिव्यक्ति जीन्स, ऑप्शन सी है ओन्कोजीन्स, ऑप्शन डी है नियामक जीन्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ओन्कोजीन्स। कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन्स है ओन्कोजीन्स, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है, मेलिग्नेंट ट्यूमर्स में कोशिकाएं प्रचुरोभवन द्वारा तीव्रता से वृद्धि करती है और शरीर के अन्य भाग में जाकर नया ट्यूमर बनाती है। रोग की यह अवस्था कहलाती है। ऑप्शन ए है मेटाजेनेसिस, ऑप्शन बी है मेटास्टेसिस, ऑप्शन डी है टेराटोजेनेसिस, ऑप्शन डी है माइटोसिस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मेटास्टेसिस, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक मनोवैज्ञानिक द्वारा एक स्वस्थ देखने वाले व्यक्ति को अस्वस्थ बताया जाता है। इसका कारण हो सकता है ऑप्शन ए रोगी अपने कार्यों में दक्ष नहीं था, ऑप्शन बी रोगी आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था, ऑप्शन सी रोगी व्यवहारात्मक और सामाजिक समायोजन को दर्शाता है, ऑप्शन डी वह खेलों में रुचि नहीं था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रोगी व्यवहारात्मक और सामाजिक समायोजन को दर्शाता है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से कौन से कारण रूमेटाइड आर्थराइटिस के हैं। सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए है स्वकोशिकाओं से रोगजनकों याचा अणुओं को विभेदित करने की क्षमता बढ़ जाती है, ऑप्शन बी है शरीर स्वकोशिकाओं पर आक्रमण करता है, ऑप्शन है शरीर में अधिक एंटीबॉडीज उत्पन्न होती है, ऑप्शन डी है स्वकोशिकाओं से पैथोजेंस या बाह्य अणुओं को विभेदित करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सेकेंड और फोर्थ, ऑप्शन बी सही है। सेकेंड में है
शरीर स्व कोशिकाओं पर आक्रमण करता है। और फोर्थ में है स्व कोशिकाओं से पैथोजेंस या बाह्य अणुओं को विभेदित करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। नंबर 33 है एड्स HIV से होता है। निम्न में से कौन सी एक HIV के संचारण की विधि नहीं है? ऑप्शन ए संदूषित रक्त का आदान, ऑप्शन बी संक्रमित सुइयों का साझा उपयोग, ऑप्शन सी संक्रमित व्यक्तियों से हाथ मिलाना, ऑप्शन डी संक्रमित व्यक्तियों से यौन संपर्क। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी संक्रमित व्यक्तियों से हाथ मिलाना। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 34 है स्मैक एक ड्रग है जो प्राप्त होती है। ऑप्शन ए पेपेवर सोमनीफेरम के लेटेक्स से, ऑप्शन बी कैनाबिस सेटाइवा की पत्तियों से, ऑप्शन सी धतूरा के फूलों में, ऑप्शन डी इरिथ्रोक्सिल कोका के फलों से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पेपेवर सोमनीफेरम के लेटेक्स से। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है वायरल संक्रमण से एक कोशिका में उत्पन्न होने वाला पदार्थ जो अन्य कोशिकाओं को संक्रमण से सुरक्षित रखता है। ऑप्शन ए सीरोटोनिन, ऑप्शन बी कोलेस्ट्रम, ऑप्शन डी इंटरफेरॉन, ऑप्शन डी हिस्टामिन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इंटरफेरॉन। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 36 है ऊतकों और अंगों के प्रत्यारोपण द्वारा कुछ रोगियों को बचाना असफल हो जाता है क्योंकि रोगी द्वारा उस ऊतक या अंग को नकार दिया जाता है। इसके लिए किस प्रकार की प्रतिरक्षा अनुक्रिया उत्तरदायी होती है? ऑप्शन ए स्व प्रतिरक्षा अनुक्रिया, ऑप्शन बी तरल माध्यमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया, ऑप्शन सी कार्यकीय प्रतिरक्षा अनुक्रिया, ऑप्शन डी कोशिका माध्यमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कोशिका माध्यमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 37 है कोलोस्ट्रम में उपस्थित एंटीबॉडीज जो नवजात को कुछ बीमारियों से बचाती है होती है। ऑप्शन ए आई स्मॉल जी कैपिटल जी प्रकार, ऑप्शन बी IgA प्रकार, ऑप्शन सी IgD प्रकार, ऑप्शन डी IgE प्रकार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी IgA प्रकार। कोलेस्ट्रॉम में उपस्थित एंटीबॉडीज जो नवजात को कुछ बीमारियों से बचाता है वह है IgA प्रकार। क्वेश्चन नंबर 38 है तंबाकू का उपयोग एड्रीनेलिन और नार एड्रीनेलिन के स्रावन को प्रेरित करने के लिए ज्ञात है। इसे उत्पन्न करने वाले अवयव हो सकते हैं। ऑप्शन ए निकोटीन, ऑप्शन बी टेनिक अम्ल, ऑप्शन सी क्यूरीन, ऑप्शन सी क्यूरीमीन, ऑप्शन डी कैथेसिन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए निकोटीन। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 39 है सांप के जहर के विरुद्ध एंटीवेनम में होते हैं। ऑप्शन ए एंटीजेंस, ऑप्शन बी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन सी एंटीबॉडीज, ऑप्शन डी एंजाइम्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एंटीबॉडीज। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है निम्न में से कौन सा एक लसिकाव ऊतक नहीं है? ऑप्शन ए प्लीहा, ऑप्शन बी टॉन्सिल्स, ऑप्शन सी अग्नाशय, ऑप्शन डी थाइमस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अग्नाशय। अग्नाशय एक लसिकाव ऊतक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 है निम्न में से कौन से ग्रंथि जन्म के समय बड़े आकार ही होते हैं परंतु उम्र बढ़ने पर आकार में कम होने लगती है? ऑप्शन ए पीनियल, ऑप्शन बी पीयूष, ऑप्शन सी थाइमस, ऑप्शन डी थायरॉइड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी थाइमस।
थाइमस ग्रंथि जन्म के समय बड़े आकार ही होते हैं, परंतु उम्र बढ़ने पर आकार में कम होने लगती है। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, थाइमस।